वीवर्स, एक लड़के को अपनी पड़ोसी की वाइफ से प्यार हो जाता है क्योंकि उस औरत का पति उसे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। लेकिन चीजें जितनी सिंपल दिख रही है ना उतनी थी नहीं। यहाँ पर हमें एक बीच का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर तो बहुत सारे लोग मजे कर रहे थे। एक लड़का जिसका नाम निक होता है वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर हॉलीडे मनाने आया था। निक एक बीच के किनारे आ जाता है और अपने एक बहुत पुराने दोस्त बेन से मिलता है। बेन निक को बता रहा था कि गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई हैं, मतलब कि अब इस बीच पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आने वाली थी। वो दोनों तो इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोच रहे थे कि उन्हें काफी मजा आने वाला है। वो दोनों कुछ पीने के लिए पास वाले बार में चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग गाना गा रहे थे और काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक मोटा सा आदमी आ जाता है और माइक के वायर को निकाल देता है। सभी लोग तो इस बात से डर गए थे कि ये आदमी जो कि एक पुलिस ऑफिसर था आखिर करना क्या चाहता है। तभी वो मोटा सा पुलिस वाला अपने हाथ में गिटार ले लेता है और उसे काफी अच्छे से बजाता रहता है। और सच में वहाँ के सभी लोग ना उस पुलिस वाले की सिंगिंग एबिलिटी को देखकर काफी शॉक हो गए थे। ये सब खत्म होने के बाद निक अपने घर पर आ जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो निक वहाँ के कुछ फोटोज को देखने लगता है और जब वो खिड़की के बाहर नजर मारता है तो उसे लग्जरी कार में एक कपल दिखाई देते हैं जिनका नाम इलिट और लीना होता है। और वो दोनों तो निक के बाजू वाले घर में ही रहने आए थे। निक लीना को देखता रहता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, पर वो दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। निक तभी भी लीना को देखना चाहता था। वो तो अपने घर के एक कोने से लीना को देखता रहता है। तभी अचानक लीना की नजर निक पर चले जाती है और निक जल्दी से छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि लीना उसे इस तरीके से देखे। इसके बाद पता नहीं निक को क्या होता है और वो लीना को और भी पास से देखने के लिए चला जाता है। निक अपने साइकिल को ठीक करने का बहाना करता रहता है और तभी लीना उसके सामने आ जाती है जो कि वहाँ से गुजर रही थी। लीना तो अपनी एक नजर निक की तरफ भी घुमाती है और फिर वहाँ से चले जाती है। तभी निक के फादर उसे अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए बुलाते हैं और वो पड़ोसी और कोई नहीं इलिट और लीना ही थे। निक इलिट से मिलता है जो कि काफी ज्यादा अमीर था। इलिट को निक के फादर से पता चला था कि निक बोट के बारे में काफी ज्यादा जानता है, तो इलिट निक को अपनी बोट मेंटेन करने के लिए हायर कर देता है जिसके वो उसे पैसे भी देगा। और अगले दिन निक इलिट के बोट पर आ गया था और पूरे बोट की अच्छे से जांच कर रहा था। तभी बोट पर लीना आ जाती है जो कि काफी ज्यादा हॉट दिख रही थी। निक तो लगातार उसे ही घूरता जा रहा था। लीना तो वहीं पर अपने कपड़े भी चेंज कर रही थी और निक का क्या, वो तो लगातार उसे घूर ही रहा था। तभी वहाँ पर इलिट आ जाता है। निक इलिट को बोट की मेंटेनेंस के बारे में बताता है। उसी रात को निक लीना को अपने कमरे में कपड़े चेंज करते हुए दिख रहा था और तभी कमरे में इलिट आ जाता है और वो दोनों प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर निक अपना मुंह मोड़ लेता है। अगले दिन जब निक कुछ बुक पढ़ रहा होता है तो वो खिड़की से लीना को कहीं जाते हुए देख रहा था, पर कुछ देर बाद ही लीना जोर से चिल्लाने लगती है। निक तुरंत लीना के पास पहुंच जाता है और तब उसे पता चलता है कि लीना सिर्फ एक छोटे से स्पाइडर को देखकर डर गई थी। निक उस स्पाइडर को मार देता है और लीना की बंद हुई कार को ठीक करता है। उसी बीच लीना निक के काफी पास आ गई थी और उसे अपने हाथों से टच कर रही थी। इसके बाद जब निक अपने दोस्त बेन से मिलता है तो वो उसे ये सारी बातें बता देता है कि कैसे लीना उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बेन निक को बताता है कि लीना का पति इलिट काफी ज्यादा खतरनाक है और वो निक को उससे बचकर रहने के लिए कहता है। काम खत्म होने के बाद जब निक अपने घर पर आ रहा होता है तो उसे बाहर लीना बैठी हुई दिखाई देती है। लीना बताती है कि उसके घर की चाबी गुम हो गई है और अब वो अपने घर के अंदर नहीं जा पा रही। लीना निक से मदद मांगती है और वो दोनों साथ में लीना के घर के यहाँ पर चले जाते हैं। निक एक पत्थर का यूज करके उसकी खिड़की को तोड़ देता है और घर के अंदर घुसकर दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लीना निक को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। लीना देखती है कि निक को थोड़ी सी चोट लग गई है तो वो निक की बहुत ही अच्छी तरीके से मरहम पट्टी करने लग जाती है। अब तो निक खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और वो लीना को जाकर किस कर देता है। लीना एकदम रुक जाती है और निक को अच्छे से ट्राई करने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों तो काफी अच्छे से किस करने लग जाते हैं। लीना तो अपने कपड़े निकालने लग जाती है और वो दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो दोनों एक ही बिस्तर पर उठते हैं और लीना निक से उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछते रहती है। निक बताता है कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। अब निक अपने घर पर आ गया था और वो काफी ज्यादा खुश था। वो लीना के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद कर रहा था। अब निक तो हमेशा लीना पर नजर रखता रहता है। निक जब एक दिन बोट पर काम कर रहा था तो लीना वहाँ पर आ गई थी और वो दोनों बोट के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि वो दोनों पुराने लवर्स थे जिन्हें कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता था और वो कहीं भी स्टार्ट हो जाते थे। एक दिन इलिट निक के पास नाव में आ जाता है और उसे उसके काम के लिए काफी शाबाशी देता है क्योंकि निक उसकी बोट का काफी अच्छा मेंटेनेंस कर रहा था। वो निक को बताता है कि उसे बिजनेस के काम से शहर जाना पड़ेगा और वो कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाएगा। तो अब होना क्या था, निक तो अब फ्रीली लीना के साथ मजे कर सकता था। वो दोनों तो उसके ही घर में हमेशा सेक्स किया करते थे और एक साथ काफी मजे कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन दोनों को उनके घर का माली देख लेता है और अब वो दोनों काफी घबरा गए थे क्योंकि अगर उस माली ने ये सारी बात इलिट को बता दी तो उन दोनों में से कोई भी नहीं
बचेगा। इलिट के आने के बाद वो निक को बुलाता है और निक को तो शायद यही लग रहा था कि इलिट को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उस माली ने इलिट को कुछ भी नहीं बताया था। वो तीनों एक बोट पर बैठकर सवारी करने निकल जाते हैं। तभी बोट में कुछ खराबी आ जाती है और निक उसे ठीक कर रहा होता है। तब लीना निक को बताती है कि वो कैसे भी करके इलिट के साथ डाइवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि उसे अब निक काफी पसंद आने लगा था और वो अपनी पूरी लाइफ निक के साथ बिताना चाहती थी। उसी रात जब निक लीना से मिलता है तो उसके मुंह पर काफी चोट लगी थी, जिससे कि इलिट ने काफी ज्यादा मारा था। निक तो लीना से पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहता है, लेकिन लीना अभी इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। तो निक लीना को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है उसका इलाज कराने के लिए। अगले दिन लीना निक को कॉल करती है और उसे जल्द से जल्द अपने घर पर बुलाती है। जब निक वहाँ पर पहुँचता है तो वो इलिट को नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिसके सर पर काफी चोट आई थी और वो मर गया था। और ये पता चलता है कि इलिट लीना को काफी ज्यादा मार रहा था। तो लीना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इलिट पर हमला कर देती है, जिससे कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो मर गया था। लीना को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, इसीलिए वो निक से मदद मांगती है। निक लीना को एक प्लान बताता है कि अगर पुलिस उससे पूछताछ करने आएगी तो वो उन्हें बताएगी कि उसका और इलिट का झगड़ा हुआ था और इसके बाद इलिट अपने नाव पर बैठकर निकल गया था। निक इलिट की बॉडी को उठाकर एक नाव में रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ का एक गार्ड उसे देख लेता है और वो निक को इलिट समझ रहा था। तो निक भी इलिट की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और बोट को लेकर चला जाता है। अगले दिन पुलिस को इलिट की जली हुई बॉडी मिलती है और वो अपना छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस तो लीना से भी पूछताछ कर रही थी। दरअसल निक ने उस रात इलिट के सर को एक एंगल से टकरा दिया था और उसके पूरे बॉडी पर दारू छिड़क कर उस पर आग लगा दी थी, जिससे कि ये एक पूरा एक्सीडेंट लगे। पुलिस को इस केस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो अब काफी टाइम बीत जाता है और निक अपने बार में जॉब करता रहता है। इसके बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम मीना होता है और वो एक इंश्योरेंस एजेंट थी। मीना पुलिस से इस केस के सारे डिटेल्स लेती है, क्योंकि इलिट के मरने के बाद उसका लाइफ इंश्योरेंस का पूरा पैसा लीना को मिलने वाला था। तो मीना की कंपनी उस केस को अच्छे से समझना चाहती थी। वो एजेंट तो लीना के साथ पूछताछ करते रहती है और उससे पूछती है कि क्या उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन लीना उस एजेंट के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती। इसके बाद वो एजेंट अपनी जांच पड़ताल के लिए लीना के घर पर आ जाती है। वो तो सारी चीजों को काफी बारीकी से देख रही थी और उसे वो टूटी हुई खिड़की भी दिखाई देती है जिसमें से निक अंदर घुसा था। पुलिस वाले उस गार्ड से पूछताछ करते हैं जिसने कि निक को उस रात देखा था और अब पुलिस को कहीं न कहीं निक पर शक हो जाता है। निक जैसे ही अपने घर पर आता है तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले और वो एजेंट आ गई थी। वो निक से कुछ पूछताछ करते हैं और उसके फिंगरप्रिंट और उसके मुंह की थोड़ी लार इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकें। अब निक काफी डर गया था। वो उन पुलिस ऑफिसर और उस एजेंट को कुछ भी नहीं बताता और वो उनके जाने के बाद वहाँ से तुरंत भाग जाता है। निक जब लीना से मिलता है तो वो एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी लीना अपने कपड़े फाड़ रही थी और इस तरह दिखाना चाहती थी कि निक उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो निक को पकड़ लेते हैं। ये पूरा प्लान लीना का था और निक एक पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता रहता है कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए अपनी बेगुनाही का सबूत लाने के लिए। तो वो पुलिस ऑफिसर निक को जाने देता है और वो सीधा लीना के घर पर आ जाता है उसका मोबाइल फोन लेने के लिए, जिसमें कि निक के बेगुनाही के सबूत थे। पर तभी वहाँ पर लीना और वो इंश्योरेंस एजेंट आ जाती है। जब निक उस एजेंट को अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाता है तो लीना और वो एजेंट वहाँ से जाने लगते हैं। तभी निक देखता है कि लीना के पैर पर भी वही टैटू है जो उस इंश्योरेंस एजेंट के पैरों पर था और तब जाकर निक को पता चलता है कि वो इंश्योरेंस एजेंट ही लीना की प्रेमिका थी और वो स्टार्टिंग से ही लीना का साथ दे रही थी। उन लोगों ने तो निक का सिर्फ यूज किया था ताकि वो दोनों मिलकर इलिट के सारे पैसे हड़प ले, लेकिन लीना निक के लिए वो मोबाइल फोन वहीं पर छोड़ देती है, जिससे कि निक बेगुनाह साबित हो सकता था और वो दोनों सारे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।